लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12, हमने न्यूक्लिक एसिड इसकी चर्चा चालू की। तो ये लेक्चर नंबर 13, इसको सुनने से पहले यदि आप लेक्चर नंबर 12 एक बार देख लोगे तो ये समझने में आपको आसानी रहेगी। तो देखो, हमने कल लास्ट लेक्चर में लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, न्यूक्लियोटाइड। तो आप बता सकते हैं न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड यानी शुगर, बेस और फास्फोरिक एसिड, इसका जो यूनिट रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। बेस, शुगर एंड फास्फोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? स्ट्रक्चर निकाल के न्यूक्लियोटाइड का आप निकाल सकते क्या? आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज कर दो और न्यूक्लियोटाइड इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। साइमल्टेनियसली मैं भी बोर्ड के ऊपर निकालता हूं, तो आप क्या करो, थोड़ा वीडियो पॉज करो, आप स्ट्रक्चर निकालो और फिर यहां से चेक करो। देखो, न्यूक्लियोटाइड, बेस, शुगर, फास्फोरिक यूनिट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। तो बेस कहां लगा रहता है? कैसे देना पड़ता है कार्बन को नंबर? देखो, इस कार्बन को क्या बोलते हैं? 1 प्राइम, है ना, कल बताया था। चाहे तो आप लेक्चर नंबर 12 देख लो। 2 प्राइम, अब प्राइम शब्द क्यों इस्तेमाल किया? 4 प्राइम और यह है 5 प्राइम। तो लेक्चर नंबर 12 में मैंने आपको बताया था कि प्राइम शब्द का क्यों इस्तेमाल किया। तो यहां लगा हुआ है बेस, 1 नंबर के कार्बन पे। और बेस कितने प्रकार के रहते हैं? 2 प्रकार के, है ना, हेटेरोसाइक्लिक बेसिस। कौन कौन से? प्यूराइन्स और दूसरे पिरिमिडिन्स। प्यूराइन बेस कौन कौन से हैं? याद आ रहा है कुछ? चाहे तो वीडियो को पॉज कर दो। एडेनाइन, ग्यूनाइन और पिरिमिडिन बेसिस कौन से हैं? साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिन। आप बताओ, डीएनए में कौन से 4 बेस रहते हैं इसमें से? आरएनए में कौन से 4 बेस रहते हैं? कौन सा ऐसा बेस है जो आरएनए में नहीं रहता है? कौन सा ऐसा बेस है जो डीएनए में नहीं रहता है? आप सोच के रखो। नहीं आता होगा तो फिर आप थोड़ा देर वीडियो पॉज कर लो और लेक्चर नंबर 12 उसको देख लो एक बार। तो न्यूक्लियोटाइड देखो कैसा स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोटाइड का, ऐसा बेस। और यहां क्या अटैच करना है? एच। यदि डीएनए रहेगा तो यहाँ एच, और आरएनए रहेगा तो OH, है ना, यहाँ H, OH, और यहाँ पर CH2O और फास्फेट ग्रुप ऐसा रहेगा। देखो, ये फास्फेट। तो यहाँ पर बेस, शुगर, फास्फेट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ऐसे 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को आप अटैच कर दो। देखो, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, इसको भी ऐसा निकालो, 1 प्राइम 2 प्राइम, ऐसा नंबर देना इसको भी। तो यहां पर बेस 1 नंबर के कार्बन पे। अच्छा, ये बता सकते क्या बेस का कौन सा नाइट्रोजन अटैच रहता है? यदि प्यूराइन होगा तो 9 नंबर का नाइट्रोजन, और पायरिमिडिन होगा 1 नंबर का नाइट्रोजन। यहाँ H, डीएनए रहा तो यहाँ H। देखो, ये हो गए 2 न्यूक्लियोटाइड। अब इसको ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? डाई न्यूक्लियोटाइड। हमारा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ
डाइन्यूक्लियोटाइड कैसा बनेगा, कहां से अटैचमेंट होता है? कल के लेक्चर में ये बात आई थी कि दो न्यूक्लियोटाइड कहां से अटैच होते हैं। देखो यहां तो बेस रहेगा, हाँ, ये बाकी सब ऐसा लिख दो, ये OH है। अच्छा, इसको ऐसा लिख देता हूं क्या? आप भी साइमल्टेनियसली ये बनाने की कोशिश करो। हो गया। अब दूसरा बना लो। इस प्रकार से बन जाएगा। अब बताओ कौन सा अटैच करना है? यहां पर बेस है ना, यहां दिया, तो क्या होता है? अब देखिए कहां अटैच होगा, ये यहां का OH, ये कार्बन को अटैच हो जाएगा, ये होगा इसको। और लिंकेज कैसा रहेगा मालूम है? लिंकेज ऐसा, लिंकेज इस प्रकार से, O, यहां का O, ये बीच में P, O-, ये देखो। तो ये कौन सा कार्बन है? ये वाला, ये 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, और ये वाला 3 प्राइम, ये देखो। तो यहां पर फास्फोस डाइस्टर लिंकेज तैयार हुआ, इसको बोलते हैं। स्टर लिंकेज कैसे तैयार हुआ? ये लिंकेज बिटवीन 3 प्राइम एंड 5 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, ये हो गया डाइन्यूक्लियोटाइड। देख लो आप एक बार, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख दो, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो। हो गया। अब इसको सिंपल वे में कैसा दिखाएंगे? सिंप्लीफाइड वर्जन इसका दिखाना है। ये जो हमने डाइन्यूक्लियोटाइड बनाया, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कैसा बनेगा? अच्छा, ये जो बनाया था अपन ने, तो वहां पर है ना ऊपर का जो कार्बन था फॉस्फेट वाला, वो कौन सा कार्बन था मालूम है? 5 प्राइम। और यहाँ का कार्बन था, और यहाँ जो कार्बन था उसको OH ग्रुप अटैच था, ये था 3 प्राइम। तो ऊपर में जो फॉस्फेट ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो है 5 प्राइम, और यहाँ वाला 3 प्राइम, राइट? ये कार्बन था, ये वाला 5 प्राइम, और यहाँ जो बॉन्ड बना ये OH ग्रुप यहाँ पर था 3 प्राइम। ये बात ध्यान में रखना। आप इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कैसा दिखाते हैं? तो सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो कैसा रहेगा? देखो पहले क्या रहता है? फॉस्फेट। फॉस्फेट किसको अटैच है? इट इज अटैच टू शुगर, और शुगर को कौन अटैच है? बेस। बेस ये हो गया, ऐसा यूज रहेगा। तो ये फॉस्फेट अभी बताया कौन सा कार्बन? 5 प्राइम, फिर फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट के बाद में शुगर, शुगर को कौन अटैच है? बेस, ऐसा एंड सो ऑन, इस प्रकार से। ये हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड चेन। और यहां शुगर में कौन सा कार्बन? 3 प्राइम। तो ये बात ख्याल में रखनी है कि 3 फॉस्फेट ग्रुप at 5 prime end, phosphate group at 5 prime end and 3 prime end has free OH group and 3 prime end has free OH group. So this is the simplified version of dinucleotide chain. Okay, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना है, फिर इसके बाद फॉस्फेट, शुगर, बेस। तो सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसा बनेगा? फॉस्फेट, शुगर, बेस, ऐसा लगाते जाओ। क्लियर? अब आगे जाता हूं। अब न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या रहते हैं? दे आर
मोनोफॉस्फेट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इसमें क्या फर्क है? न्यूक्लियोसाइड इसमें क्या रहता है? बेस और शुगर। और अभी तो हमने चर्चा की वो कौन था? न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या रहता है? बेस, शुगर, फॉस्फेट। तो अभी हमने क्या वाक्य बोला? न्यूक्लियोटाइड आर मोनोफॉस्फेट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अब है ना ऐसा शब्द आता है, देखो ऐसा शब्द आएगा AMP, DAMP, या फिर शब्द आ सकता है आपके लिए UMP, ऐसे शब्द है, या DTMP, ऐसे शब्द आएंगे। अब इसका क्या मतलब है? और कभी स्ट्रक्चर निकालने के लिए कहा, ऐसा एक क्वेश्चन है आपको टेक्स्ट बुक में, स्ट्रक्चर निकालने के लिए कहा तो क्या करें? तो यहां पर है ना ये जो ए शब्द है, या ये ए, या ये ए, या ये यू, या ये टी, ये स्मॉल डी मत लेना, छोटा डी नहीं, ये छोटा डी है डी। हाँ ऐसा बोला तो इसका मतलब है हेटेरोसाइक्लिक बेस। तो ए यानी कौन सा बेस? कल कौन सा बताया था आपको? एडेनाइन है ना, ए। यू है ना यूरेसिल, टी है ना थाइमिन। अब AMP है ना मोनोफॉस्फेट। और कभी डी शब्द आ जाए यानी डीऑक्सीराइबोज, यानी 2 नंबर का जो कार्बन है उसको O नहीं देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा। कल हमने DNA के स्ट्रक्चर में ये देखा था। अब AMP का स्ट्रक्चर कैसा बना है? तो हमको क्या चाहिए? AMP में एडेनाइन चाहिए। एडेनाइन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? प्यूराइन बेस है ना। और प्यूराइन बेस कैसा रहता है? प्यूराइन बेस रहता है बाइसाइक्लिक। और बताओ उसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ रहते हैं? कल चर्चा की थी, नाइट्रोजन आर प्रेजेंट एट कौन से पोजीशन पे थे नाइट्रोजन? पोजीशन नंबर 1, 3, 7 और 9। कार्बन जो है उसको 1 प्राइम 2 प्राइम ऐसा बोला है, और जो हेटेरोसाइक्लिक बेसिस है उनको ऐसा नंबर दिया 1, 3 है। अब आप बता सकते क्या कौन सा नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है? यदि प्यूराइन बेस रहा तो 9 नंबर वाला, बराबर है। स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा इस प्रकार से। अब इसको क्या करना है? एडेनाइन को मोनोफॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाना है। तो हमने शुगर, हमारी शुगर ऐसे रहती है, दिस इज द शुगर, पेंटो शुगर इन फ्यूरेनोस फॉर्म, ये हमारी शुगर है। और ऐसा ग्रुप यहां पर है बेस, तो बेस ये वाला, ये बेस स्ट्रक्चर इधर लेना पड़ेगा, ये बेस है। हाँ ये बेस, तो यहां पर हमारा है ये बेस के साथ बॉन्ड बनेगा। यहां H, मोनोफॉस्फेट यहां OH, H2C, O, T, डबल बॉन्ड O माइनस, ये है AMP, एडेनाइन मोनोफॉस्फेट। नाइट्रोजन नंबर 9 गेट अटैच टू कार्बन नंबर 1 प्राइम कार्बन ऑफ द पेंटो शुगर। अब यहाँ पे मोनोफॉस्फेट, यहाँ O है, आपको ना DAMP ऐसा होना, D का मतलब आपको बताया, डीऑक्सी, यानी क्या करना मालूम है? इसमें क्या बदलाव करना? ये 2 नंबर का कार्बन है ना, 2 नंबर, देखो इसमें OH नहीं, यहाँ देखो यदि आपको AMP आता है एडेनाइन मोनोफॉस्फेट,
तो आपको DAMP आ गया, डी यानी डी ऑक्सी आ रहा है नहीं, एडेनाइन मोनोफॉस्फेट। तो यह है न्यूक्लियोटाइड, जो वाला न्यूक्लियोटाइड है ये। न्यूक्लियोसाइड यानी सिर्फ बेस और शुगर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पे कौन कौन है? बेस है, शुगर है और फॉस्फेट है, फॉस्फेट है, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो AMP का स्ट्रक्चर ऐसा, DAMP बोला तो यहाँ पर O नहीं, अब आपके लिए है UMP। UMP में कैसा रहेगा? देखो UMP आपको बताएगा, आप ना यहां लगाओ यूरेसिल, यूरेसिल यहां पर आपको, अब आप यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, वो यहां लगाओ, ये है मोनोफॉस्फेट, ये आपके लिए रखता हूं। यूरेसिल का स्ट्रक्चर आप पेज नंबर 316 पर से देख सकते हैं, टेबल नंबर 14.25। बस अब यूरेसिल जो है ये पिरिमिडिन बेस है, तो क्या करना है, उसका नाइट्रोजन नंबर 1 लगाना। और डी ऑक्सी TMP थायमिन मोनोफॉस्फेट, डी बोला यानी 2 नंबर का जो कार्बन है उसको ऑक्सीजन नहीं, टी यानी थायमिन, यहाँ थायमिन लेना, मोनोफॉस्फेट। ये देख लो कि थायमिन प्यूराइल बेस है कि पिरिमिडिन है। प्यूराइल रहा तो 9 नंबर का नाइट्रोजन लगा दो, और पिरिमिडिन रहा तो 1 नंबर का नाइट्रोजन लगा दो, हो गया। अब आपके लिए एक होमवर्क, क्या करो आप क्वेश्चन लिख दो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रिबो न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड बोल रहा हूं, रिबो न्यूक्लियोसाइड यानी यहां कौन कौन आएगा? रिबो न्यूक्लियोसाइड बोला तो बेस और शुगर, फ्रॉम शुगर एंड फ्रॉम शुगर, शुगर कौन सा रहेगा? डी राइबोस एंड एडेनाइन, एडेनाइन। देखो इसमें क्या कौन कौन आने वाले? न्यूक्लियोसाइड बोला है, शुगर आएगा, डी राइबोस, शुगर डी राइबोस रहता है, और बेस कौन सा? एडेनाइन। ये आपको निकालना है। और ये बता कर रखता हूं, आपको निकालना है दूसरा सेकंड, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड फ्रॉम एडेनाइन, एडेनाइन एंड टू डीऑक्सीराइबोस, टू डीऑक्सीराइबोस यानी 2 नंबर का जो कार्बन रहेगा उसको ऑक्सीजन नहीं, न्यूक्लियोसाइड निकालना है, यानी फिर से शुगर और बेस इतना ही आने वाला है, 2 ही चीज आने वाली है, क्लियर। और साथ में आप सॉल्व कर लो, यूज योर ब्रेन पावर 1 और 2 पेज नंबर 317 पर जिक्र है, यूज योर ब्रेन पावर। तो इतना आप सॉल्व करके रखो। और 2 और आपको बताए, आप ये न्यूक्लियोटाइड बनाओ, कौन कौन से? UMP, ये न्यूक्लियोटाइड है, और DTMP। ओके, तो आज का डिस्कशन जो है यहाँ रुकता हूँ। ये डिस्कशन अभी भी अधूरा है, नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कशन हमारा खत्म हो जाएगा और हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर